अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, हाँ, एसक्यूएल के अंदर। तो वो हमारा कवर हो जाएगा तो उसके बाद आप समझ लें कि एसक्यूएल ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। फिर कुछ छोटी छोटी चीजें होंगी वो हम देख लेंगे। तो कोशिश मेरी यह है कि अगले 3-4 क्लासेस के अंदर ना एसक्यूएल भी कवर हो जाए हमारा, और जो एक्सेल के अंदर कुछ चीजें रहती हैं वो भी कवर हो जाए। तो फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह पाइथन शुरू कर देंगे और उसके साथ टैबलो शुरू कर देंगे। तो पाइथन की कुछ क्लासेस के साथ टैबलो शुरू कर देंगे तो फिर इंशाल्लाह जुलाई के अंदर ही ना ये आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, अगर हम रेगुलर क्लास लेते रहे। सही। ठीक है ना? तो अच्छा हो जाएगा सब, ठीक। हाँ, तो जल्दी चीजें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। फिर बीच में कुछ क्लासेस रख लेंगे इसके इंटरव्यू की तैयारी के, कि क्या क्या चीजें जी। इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह से हम्म। कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमारा बेहतरीन हो जाएगा काम। अच्छा, कल सही। क्या हुआ यार? कल आप दोनों में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया था क्या? सर मेरे तो आंख लग गई थी, तो मैं उठा। जब मैं उठा तो फिर मैंने देखा भाई यार, रात के 2 बज रहा था यहाँ पे। अच्छा, मैं भी तो कल, आ रहा हूँ कैसे हुआ। मैं भी नहीं कल आया हूँ, मैं भी सो गया था। मैं भी जी। फिर तो मेरी भी आंख लग गई आप समझ लें, और मैं भी फिर बाद में उठा तो फिर मैंने ईमेल चेक हम्म। की तो आप में से कोई भी ज्वाइन नहीं किया हुआ था। मैंने कहा पता नहीं ये दोनों भी शायद आज जी। अवेलेबल नहीं थे। अच्छा जी, तो हम्म। हमारे पास एक तो पुराना ही डेटाबेस है जो हमने बनाया था माय स्कूल के नाम से। तो पहले उसको हम देख लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक अदर टेबल है। एडमिशन का, और एक अदर टेबल हमारे पास उसमें है फी का। तो एडमिशन में ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं। और इसी तरीके से हमारे पास फी के अंदर कुछ रिकॉर्ड हैं। तो ये हमारे पास फीस के अंदर रिकॉर्ड है। अच्छा, अब बात ये है कि देखो, फीस के अंदर आपके पास फीस अमाउंट आ रही है, फीस टाइप आ रही है, डेट आ रही है, और एडमिशन के अंदर आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आ रही है। अब मुझे एक स्टूडेंट है उसका नाम भी देखना है, उसकी जो है मंथली फीस कितनी है ये भी देखनी है, और फीस ली किसने है ये भी देखनी है। तो अब ये दो मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर मौजूद हैं चीजें। तो दो मुख्तलिफ टेबल से या 3 टेबल से डेटा आपको एक साथ उठाना है। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ज्वाइन करके आप दो टेबल से डेटा उठा सकते हैं। तो जो ज्वाइन करने के लिए क्यूरी आपके पास वो इस तरह से है कि आप लिखते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पे आप एस्टेरिक नहीं लिखते हैं। अब जैसे ये पहला टेबल है, इसमें आपने उठा ली एडमिशन आईडी, लेकिन आपको आईडी के साथ साथ टेबल का नाम भी देना पड़ता है। एडमिशन डॉट एडी आईडी आपने पिक कर ली, कॉमा एडमिशन डॉट एडी नेम आपने पिक कर लिया, कॉमा। अब आपके पास जो दूसरा टेबल है हमारे पास फी का, उसमें फी टाइप आपने पिक कर लिया, फी डॉट फी टाइप। पहले टेबल नेम देते हैं और फिर डॉट लगा के उसकी फील्ड। इसी तरीके से फी डॉट फी अमाउंट आ गया आपके पास। तो ये हमने दो फील्ड्स इसमें से पिक कर ली। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे पहले टेबल का नाम। तो पहला टेबल आपके पास एडमिशन है इस केस के अंदर, फ्रॉम एडमिशन, और फिर ज्वाइन लगाते हैं। तो ज्वाइन की भी टाइप्स होती हैं। तो हम अभी जो पहला ज्वाइन लगा रहे हैं वो इनर ज्वाइन लगा रहे हैं, तो इनर ज्वाइन, और फिर सेकंड टेबल का नाम फी। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो दोनों टेबल्स में आपकी कॉमन फील्ड है उसको ऐसे
दे देते हैं। तो इस फील्ड के जरिए दोनों टेबल्स आपस में, आपके पास डेटा आप दोनों टेबल से उठा सकते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है कि प्राइमरी की फॉरेन की लगी हुई हो, बस ये कॉमन फील्ड है जो दोनों जगहों पर आपने, जिसके जरिए आप डेटा पिक कर रहे हैं। अब देखें इस क्यूरी को आप चलाते हैं अगर, तो आपके पास डेटा आ गया। लेकिन ये डेटा देखें, चूंकि इसमें इनर ज्वाइन लगा हुआ है ना, तो ये डेटा वो उठाकर आपको देगा जो दोनों जगहों पर क्या है, कॉमन है। जो आईडी दोनों जगहों पे मौजूद है ना, उस हम्म। आईडी के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है ये आपको वो उठाकर दे देगा। देखिए इसको आप अगर गौर करें, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 तक आईडीज हैं, और यहाँ पे एडमिशन आईडी आपके पास 5 नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है। तो और ये वाला रिजल्ट अब आप दोबारा देखिए, तो देखिए इसके अंदर 1 और 3 आ रहा है। तो ये वो हम्म। रिकॉर्ड उठाकर दे रहा है आपको जो दोनों जगहों पर मौजूद है, ठीक है ना। तो इसको दोबारा देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, 1 और 3 ऐसी आईडी है जो आपके पास फीस के अंदर भी मौजूद है। बाकी 2 आईडी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है। और जो है 8 आईडी यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है। 4 5 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है ये हमारा पुराना टेबल है, इस पे प्राइमरी की फॉरेन की नहीं लगा हुआ शायद। तो ये बहरहाल आईडी सेम है, तो ये इस तरह से रिकॉर्ड उठाकर आपको दे रहा है। प्राइमरी की फॉरेन की नहीं लगा हुआ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8 आईडी यहाँ पे इंसर्ट हुई भी है, और यहाँ पर 8 आईडी मौजूद नहीं है। तो ये इंसर्ट हुई हम्म। हुई है, इट मीन्स के इसके ऊपर प्राइमरी की फॉरेन की नहीं लगा हुआ। मेरे ख्याल से किसी और टेबल पे मैंने, किसी और डेटाबेस में शायद लगा के आपको समझाया होगा। तो हाँ, ये देखें जो डेटाबेस बने हुए ना, XYZ स्कूल हम्म। बाद में बनाया था, शायद इसमें लगाया होगा हमने। तो बहरहाल ये समझने के लिए, ये भी आपके लिए अच्छा है, और इससे हमारे पास दोनों जो आगे के ज्वाइंस है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हम्म। इनर ज्वाइन, जो दोनों जगहों पे कॉमन रिकॉर्ड होगा वो उठाकर आपको दे देगा। यही क्यूरी है, इसको मैं कर रहा हूँ Ctrl+C और Ctrl+V, और यहाँ इनर ज्वाइन की जगह मैं लगा रहा हूँ लेफ्ट ज्वाइन। अब देखिए लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा आपके पास, लेफ्ट ज्वाइन आपको लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड दिखा देगा। लेफ्ट साइड का मतलब लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल का मतलब एडमिशन, एडमिशन वाला आपका लेफ्ट टेबल है। तो लेफ्ट टेबल के आपको सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, और उसके अगेंस्ट ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो लेफ्ट टेबल में आपके पास क्योंकि 4 5 आईडी भी मौजूद है, तो वो आपको दिखा रहा है। अब आप यहाँ देखें फी टाइप और फी अमाउंट, ये फी का टेबल है, और चूंकि इसके अगेंस्ट रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नो। नल दिखा रहा है, ठीक है ना। और यही वो रिकॉर्ड है जो आपको इनर ज्वाइन में नहीं दिखा रहा था। इनर ज्वाइन में इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि ये एडमिशन में तो मौजूद था, फी में मौजूद नहीं था। तो लेफ्ट ज्वाइन फी के अब देखें सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, राइट के वो दिखा रहा है जो मैच हो रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास राइट ज्वाइन है, इसमें राइट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है ना। तो देखें इसके अंदर ये जो 3 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नल दिखा रहा है, ये वो रिकॉर्ड्स हैं, ये वो आईडीज हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स हैं जो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये 3 आपको रिकॉर्ड्स वो दिखा रहा है ना, जिनकी एडमिशन आईडी मौजूद है आपके पास, ना एडमिशन नेम मौजूद है आपके पास। तो ये आपके पास इस तरीके से
आपको राइट ज्वाइन दिखा रहा है। तो थोड़ा सा ये टेक्निकल सा मामला है, लेकिन इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप एक दफा से दोबारा इन रिकॉर्ड्स को देखो तो आपको समझ में आएगा कि देखो कुछ आईडीज यहाँ पे जो मौजूद हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, और कुछ जो यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आप जैसे ज्वाइन लगाते हो तो इनर ज्वाइन दोनों जगहों पे जो आईडीज मौजूद हैं उनके रिकॉर्ड्स आपको दिखा देगा उठाकर। ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा, राइट साइड पे उसके अगेंस्ट जो भी उसकी मैचिंग आईडीज होंगी वो दिखा देगा। और राइट ज्वाइन में राइट साइड के तमाम रिकॉर्ड्स आपको दिखा देगा, और लेफ्ट साइड पे जो आपको मैच करता हुआ वो रिकॉर्ड दिखा देगा। कुछ समझ में आई है बात? सही। और फिर ये जो आप राइट और लेफ्ट टेबल की इस सिचुएशन में ये है, जो आपने पहले एडमिशन जो लिखा है ये हो गया आपका जी लेफ्ट टेबल, और लेफ्ट फी टेबल। हो गया आपका राइट टेबल। राइट, ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा। और फिर जब आप फ्रॉम फ्रॉम से कर रहे हैं तो आपने जो लेफ्ट पे टेबल रखा है उसी से ही आप फर्स्ट जी जी, फर्स्ट जो वो फ्रॉम पहला में आप टेबल होगा लिखेंगे। आपके पास, और इनर ज्वाइन के बाद फिर सेकंड टेबल। सही। ठीक। ठीक है। और ये जो दो आईडीज हैं उसका कंपैरिजन दिखा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से मैं यूज एक्स वाई जेड स्कूल में जाता हूँ, और यहाँ जाके जरा मैं ये चला के चेक करता हूँ। तो देखो यहाँ भी कुछ रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं ना हम्म। यहाँ पे यही यही क्यूरी चलाता हूँ। पी आई, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। क्योंकि फील्ड्स कम है इस टेबल में, तो एडमिशन आईडी मौजूद है, एडमिशन नेम मौजूद है, एडमिशन आईडी, एडमिशन नेम, एडमिशन आईडी, एडमिशन नेम। और यहाँ पे हमारे पास फी डॉट फी टाइप मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे फी आईडी कर देता हूँ। और फी अमाउंट यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा। तो फिर जब आप ये लिखते हैं तो आप सारी कॉलम्स उसकी लिखते हैं जब सिलेक्ट कर रहे होते हैं? जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, जो रिक्वायरमेंट है आपकी उसके हिसाब से लिख दें आप। सही। अच्छा, अब इसमें आप देखें वही काम हम इस टेबल के अंदर भी कर रहे हैं, इस डॉलर डेटाबेस में। अब इसमें आपको देखें दोनों जगहों के कॉमन रिकॉर्ड इसने दिखा दिए। ठीक है। और अगर जी। आप देखो तो इसके अंदर 1 2 3 4 तक है, और यहाँ पे 1 2 3 रिकॉर्ड, वन नहीं, इसके अंदर आपके पास 1 2 3 है, इसके अंदर 1 2 3 रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना। तो इसने आपको दोनों जगहों के कॉमन रिकॉर्ड दिखा दिए, तो 3 वाला रिकॉर्ड नहीं होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो 3 वाला रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 3 वाला रिकॉर्ड आपके पास मौजूद नहीं है फी के अंदर, तो इसलिए इसने आपको 3 नहीं दिखाया। अच्छा, इसी तरीके से देखो इसके अंदर आपके पास जो लेफ्ट ज्वाइन है उसके अंदर जो 3 वाला रिकॉर्ड है, यानी 3 वाला जो एडमिशन हुआ हुआ है उसकी फीस नहीं आई हुई, तो फी के टेबल में रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो देखो ये नल दिखा रहा है। तो लेफ्ट साइड के सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, राइट साइड के मैचिंग रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है। इसी तरीके से जो आपके पास राइट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन में राइट साइड के टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा। अच्छा, अब इस केस के अंदर देखो राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन बिल्कुल एक ही तरह का रिजल्ट दे रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर, उसकी वजह क्या है बताओ? ये जो um, ये जो टेबल है ना, देखो इसमें आप कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो, लेकिन ये आपका इनर ज्वाइन और राइट ज्वाइन एक ही तरह का रिजल्ट देगा। देखो सेम रिजल्ट दे रहा है ये आपके पास। 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 तक रिकॉर्ड आ रहे हैं और सेम रिकॉर्ड आ रहे हैं। क्या वजह होगी बताओ?
क्योंकि जो एडमिशन आईडी है वो ही सिर्फ दोनों में कॉमन है, हम्म। सिर्फ एक चीज कॉमन देखो देखो, मैं अब तुम्हें बताता हूँ, जो पहले हम काम कर रहे थे, जो पहले वाला टेबल था आपका, डेटाबेस था, है। माई स्कूल। अब देखो, आप ये देखो माई स्कूल, ये ना, इसको एक्टिव हम्म, करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर इनर ज्वाइन चला रहा हूँ, कॉमन रिकॉर्ड्स आ गए, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आ गए, राइट के मैचिंग आ गए, राइट के सारे रिकॉर्ड आ गए, लेफ्ट के मैचिंग आ गए। ये रिकॉर्ड्स राइट में, लेफ्ट में मौजूद नहीं है। यूज XYZ स्कूल में आ जाता हूँ, इसमें ये चलाता हूँ, कॉमन रिकॉर्ड आ गए, ये रिकॉर्ड नल है। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन चलाता हूँ, अच्छा ये लेफ्ट ज्वाइन था। राइट ज्वाइन चलाता हूँ, तो राइट ज्वाइन के अंदर राइट के सारे रिकॉर्ड आ गए और लेफ्ट के मैचिंग आ गए। इनर ज्वाइन चलाता हूँ, इनर ज्वाइन भी बिल्कुल इसी तरह है, मैचिंग रिकॉर्ड आ गए। अब ये बात क्या है कि क्यों मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन एक जैसा रिजल्ट देगा इस केस के अंदर। उसकी वजह यह है कि इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की लगा हुआ है। हम्म, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी ऐसा रिकॉर्ड एडमिशन के अंदर होगा ही नहीं जो फी के अंदर मौजूद हो, यानी फी में मौजूद हो और एडमिशन में मौजूद ना हो, ऐसी हम्म, पॉसिबिलिटी। ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है कि किसी का एडमिशन हो गया और उसकी फीस ना आई भी हो, समझ रहे हो ना। जी, लॉजिक क्या है, देखो, ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है कि एडमिशन हुआ हुआ हो, एडमिशन आईडी उसकी जनरेट हो गई हो, लेकिन उसकी फीस ना आई भी हो, और ऐसा इसमें हो सही, रहा है। ऐसा इसमें देखो, लेफ्ट ज्वाइन के अंदर इसमें हो रहा है, ये रिकॉर्ड ऐसा है ID 3 का, जिसकी फीस नहीं आई हुई, फी नहीं आई हुई, तो फी हम्म, आईडी भी जनरेट नहीं हुई हुई, फी अमाउंट भी नहीं है। सही, लेकिन राइट ज्वाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो राइट साइड पे जो भी रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसकी ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन उसका जनरेट हुआ हुआ होगा, तो उसकी एडमिशन आईडी मौजूद होगी और उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो इसमें आपको राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन, क्योंकि इनर ज्वाइन भी सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाता है कि जो मैच कर रहे हो, तो इस वजह से इसके अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की लगी हुई है, तो ये आपके पास सेम रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। इस केस में सेम नहीं दिखा रहा था, क्योंकि इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं लगी हुई थी, तो इसमें ऐसे रिकॉर्ड भी थे जो एडमिशन में मौजूद हैं, फीस में ना हो, और ऐसे भी थे जो फीस में मौजूद हैं और एडमिशन में ना हो। कुछ क्लियर हुई बात। सही। जी, तो हमें पता, खैर हमें कैसे पता चलेगा अगर प्राइमरी की थी लगी हुई या नहीं थी लगी हुई, या फॉरेन की थी लगी हुई? टेबल टेबल के स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाता है कि प्राइमरी की फॉरेन की लगी हुई है कि नहीं। अब तो देखो, ये तो हमने सारे के सारे काम किए डिजाइन व्यू क्यूरी के अंदर ना। तो आपके हम्म, पास यहाँ जैसे हम जाते हैं, ये XYZ स्कूल है हमारा, ये टेबल है हमारा, ठीक है ना। तो ये जो टेबल है आपका, इसको आप डिजाइन व्यू के अंदर भी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने राइट माउस क्लिक करके क्या क्लिक कर दिया, डिजाइन। डिजाइन। तो देखो, डिजाइन व्यू के अंदर मैं गया हूं, तो यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, की लगी हुई है। जी, और ये की आपके पास, इस की का मतलब है कि ये क्या है, प्राइमरी की आपके पास लगी हुई है। इस पे क्लिक कर हम्म, देता हूं, तो नीचे इसकी प्रॉपर्टीज भी दिखा रहा है ये आपको। आइडेंटिटी लगी हुई है, यस हुआ हुआ है आपके पास, ठीक है ना। एडमिशन आईडी है आपके पास, और ये आपके पास प्राइमरी की मौजूद है। तो इस तरह से डिजाइन व्यू के अंदर भी आप जाके टेबल बना भी सकते हैं, और उसका स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं, डेटा टाइप भी बता सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें क्यूरीज चलानी आनी चाहिए, बैकएंड पे क्यूरीज चलती हैं, इस वजह से हम क्यूरीज सीखते हैं, वरना सारा काम आपके पास यहाँ पे डिजाइन व्यू के अंदर भी हो सकता है। तो एक आध क्लास आपकी डिजाइन व्यू की लेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सही।
तो वही सारी चीजें हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखो, अब ये क्यूरीज हम कर रहे हैं तो एक चीज हम और देख लेते हैं। एक चीज होती है आपके पास, अच्छा इसके अंदर भी आप वेयर का क्लॉज लगा सकते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, और वो क्या है कि हमारे पास एक चीज होती है व्यू। ठीक है ना? व्यू क्या होता है आपके पास, कि व्यू आपके पास एक जो है टेबल बना देता है, वर्चुअल टेबल बना देता है। जैसे कि मैं करता हूँ क्रिएट व्यू एज, और ये पूरी की पूरी जो क्यूरी है ना, कंट्रोल सी करके क्रिएट व्यू का नाम देना होता है। नाम इसका मैं दे रहा हूँ ABC दे देता हूँ फर्स्ट। सिलेक्ट से पहले कुछ आएगा, क्रिएट व्यू ABC एज पे ये एरर दे रहा है। थोड़ा सा मैं हेल्प लेता हूँ कि व्यू के साथ क्या लगेगा। व्यू इन SQL सर्वर, क्रिएट व्यू व्यू नेम एज। ऐसे ही तो किया मैंने। क्रिएट व्यू ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉयर हायर डेटा एज। फिर इसका फ्रॉम भी देना पड़ेगा। हाँ, ये ऊपर टेबल नेम दिखा रहा है मेरा ख्याल है। लेकिन यार बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है व्यू तो, ये क्रिएट और ऑल्टर।
व्यू, स्कीमा नेम, व्यू नेम। देखो ये दिया हुआ ना व्यू, व्यू इसी तरीके से मैंने दिया बिल्कुल, क्रिएट व्यू, व्यू और फिर व्यू का नाम आ गया आपका पास, और फिर एज आ गया, फिर जो भी आप क्यूरी लिखते हो वो आ गया, क्रिएट व्यू एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये मैंने दिया हुआ है लेकिन ये चल नहीं रहा है। मैं एक काम और करता हूँ, क्रिएट व्यू एक्स वाई जेड एज select स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन। ठीक है ना। ठीक है जी, ये चल गया व्यू हमारे पास। इसको भी एक दफा दोबारा चलाता हूँ मैं, ये भी चल गया। हम्म, अच्छा, ये भी चल गया हमारे पास। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि आपने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एबीसी, समझ में बात। तो अब आप इस क्यूरी को देखें कि ये, इसमें कितने आपके पास लेटर्स एंड वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, और ये क्यूरी के अंदर कितने हैं। रिजल्ट दोनों का क्या है, सेम है। एक ही। ठीक है, हम्म, तो आपके पास कोई लंबी चौड़ी क्यूरी होती है तो आप उसका क्या बना सकते हैं, व्यू बना सकते हैं। और उस व्यू के अंदर फिर आप, उस व्यू के अंदर आप क्लॉजेस भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हम करके देखते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको इस तरह से अंदर आप वेयर का क्लॉज भी इसके अंदर लगा सकते हैं, वेयर का क्लॉज ऊपर भी लगा सकते हैं। तो व्यू आपके पास वर्चुअल टेबल एक बना देता है, एक्चुअली में टेबल क्रिएट नहीं करता, वो एक वर्चुअल टेबल आपके पास बना देता है उस क्यूरी के अगेंस्ट। और फिर आपके पास आसानी हो जाती है कि आप बजाय उस क्यूरी को होल चलाएं, आप सिर्फ व्यू को चला सकते हैं। तो ये ज्वाइंस इंपॉर्टेंट है, और ज्वाइंस को आपको समझना होगा। जितना अभी मैंने काम करा है इतना आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं और सारी चीजों को अप्लाई कर लेते हैं, और टेबल्स दोनों तरह से बना लेते हैं। एक प्राइमरी की फॉरेन की वाला भी बना लें आप, ताकि आपको समझ में आए, और एक बगैर उसके भी बना लें, ताकि ऐसे रिकॉर्ड्स भी आप इंसर्ट कर सकें कि जो फी के टेबल में मौजूद हो और एडमिशन में ना हो, और ऐसे भी कर सकें जो एडमिशन में हो और फी में मौजूद ना हो। और ये सिर्फ स्कूल के सिनेरियो में नहीं है, हर किस्म का डेटाबेस आप बनाते हैं, किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं, सैलरी सिस्टम, एम्प्लॉयज एंटर कर रहे हैं, फिर एम्प्लॉयज की सैलरीज आप किसी दूसरे टेबल में एंटर कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये तमाम चीजें आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको कर सही। लीजिएगा। अब्बास की कोई खैर खबर है कि वो आज भी नहीं आया, लास्ट कल भी नहीं था। जी नहीं, मेरी तरफ से तो इतना नहीं हुआ। चलो मैं मैसेज कर बाकी लेता हूँ उसको। जी, ठीक है। ठीक है, तो ये ठीक भाई है, चल। प्रैक्टिस कर लो बेटा इसकी अच्छे से, ताकि जो है ना आगे फिर चीजें प्रोग्रामिंग और टैबलो वगैरह आ रहा है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सही रहे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एसक्यूएल सर्वर को आप जितना स्ट्रांग कर सकते हैं वो स्ट्रांग आप कर लें, क्योंकि ये बेस है। तो बाकी तो जी। चीजें इसके सपोर्ट के अंदर हैं, जैसे टैबलो भी है वो विजुअलाइजेशन के लिए है।
आपको अच्छे आना चाहिए वो भी, और इसी तरह पाइथन भी जो इसके अंदर है वो भी इसी की सपोर्ट के लिए है, और एक्सेल भी ऐसा ही है। तो क्यूरीज पे जितना आपका हाथ साफ होगा तो आगे पीछे आपको उससे हेल्प मिलेगी। सही। ठीक है। ठीक है सर, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।